Hello everyone. Hello ninth class students. This is Nisha Siraj. Welcome all in NDS classes. आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर 2 क्लास 9th पोलिनोमियल्स एक्सरसाइज 2.1. Question is which of the following expression are polynomials in one variable and which are not? State reason for your answer. Okay. सबसे पहले तो जो ये एक्सप्रेशन लिख रखा है इसको देखिए, क्या ये पॉलिनोमियल है? तो कौन सा एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल होता है बेटा? जहां पर वेरिएबल की पावर क्या हो? नॉन नेगेटिव इंटीजर्स. एन एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन in which variables power is non-negative integer. यानी क्या होनी चाहिए? हमारी पावर हो सकती है 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन. ओके, देखते हैं. और कितने वेरिएबल हैं? तो क्या ये पॉलिनोमियल है? देखो वेरिएबल कौन है यहाँ पे? x. वेरिएबल मैंने आपको बताया था ना, एक अननोन लेटर जिसकी वैल्यू एक लेटर जिसकी वैल्यू हमें पता नहीं होती. अननोन वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? वेरिएबल का. वेरिएबल है यहाँ पर x. कितने वेरिएबल हैं? एक वेरिएबल है. सबसे पहली बात तो इसने कहा था ना पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल. वेरिएबल तो एक है. अब क्या ये पॉलिनोमियल है? यस, ये पॉलिनोमियल है. यस. स्टेट रीजन फॉर योर आंसर. आप अपने आंसर क्या रीजन दोगे? कुछ नहीं देना, सिंपल बोलेंगे बिकॉज इट सेटिस्फाई ऑल द कंडीशंस ऑफ पॉलिनोमियल. सभी पॉलिनोमियल की सभी कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, इसलिए क्या है? ये पॉलिनोमियल है. वाई स्क्वायर रूट 2. क्या ये पॉलिनोमियल है? ये पॉलिनोमियल है. वेरिएबल कौन है? y है. y की डिग्री पावर क्या है? नॉन नेगेटिव इंटीजर है यानी 2 है. टर्म्स कितनी है? 2 है, फर्स्ट और सेकंड. इसमें टर्म कितनी है? 3. 1 2 3. और 3 टर्म्स की पॉलिनोमियल को क्या बोलते हैं? ट्राइनोमियल. 2 टर्म्स की पॉलिनोमियल को बोलते हैं बाइनोमियल. तो ये भी क्या है हमारी? यस, सेम रीजन, सेटिस्फाई ऑल द कंडीशन ऑफ पॉलिनोमियल. देन क्वेश्चन नंबर 3. 3 रूट t प्लस 2 रूट 2. ये पॉलिनोमियल नहीं है. क्यों? बिकॉज जो वेरिएबल पावर है, वेरिएबल्स पावर इज 1/2. देखो यहाँ पर वेरिएबल की पावर क्या है? 1/2, विच इज नॉट, ये क्या नहीं है? विच इज नॉट नॉन नेगेटिव इंटीजर. तो ये तो नॉन नेगेटिव इंटीजर की कैटेगरी में नहीं आती है, तो रैशनल हो गया ना. तो हमें क्या ध्यान रखना है? एक ऐसा एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन जिसके अंदर वेरिएबल की पावर रैशनल नहीं होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, उसको हम पॉलिनोमियल बोलते हैं. तो यहाँ वेरिएबल की पावर हमारी क्या है? 1/2. 1/2 है तो रैशनल हो गया, तो वो नॉन नेगेटिव इंटीजर से बाहर चला गया, इसलिए पॉलिनोमियल नहीं है. क्या ये पॉलिनोमियल है? ये भी नहीं है, क्योंकि जो ये 2/y टर्म है इसको 2y-1 लिखेंगे, यानी वेरिएबल की पावर क्या होगी? नेगेटिव इंटीजर. सो क्या लिखेंगे रीजन? बिकॉज वेरिएबल्स पावर इज नॉट नॉन नेगेटिव इंटीजर. क्या पावर है यहाँ पे हमारी? y की पावर -1 है, जो कि नॉन नेगेटिव इंटीजर नहीं है. क्या ये पॉलिनोमियल है? देखो ये पॉलिनोमियल तो है. यस, दिस इज अ पॉलिनोमियल. पॉलिनोमियल तो है बच्चा ये. क्यों? क्योंकि हमने देखा कि वेरिएबल है, उसकी पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर है, लेकिन इसने कहा था ना पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल. तो हमारा ये क्या है? बट it is not the polynomial of one variable.
ये वन वेरिएबल की पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों? वेरिएबल कितने हैं? एक्स वाई टी, 3 वेरिएबल हैं, तो ये वन वेरिएबल पॉलिनोमियल नहीं है। पॉलिनोमियल तो है लेकिन वन वेरिएबल पॉलिनोमियल नहीं है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं अब। देखिए क्वेश्चन 2 क्या बोल रहा है, राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। कोफिशिएंट, कोफिशिएंट क्या था, करवाया था ना पॉलिनोमियल जब इंट्रोडक्शन करवाया था चैप्टर का। नंबर विद वेरिएबल, नंबर विद वेरिएबल को क्या बोलेंगे? कोफिशिएंट। देखो कितनी टर्म्स हैं? 3 टर्म्स हैं। जिसके साथ वेरिएबल नहीं होता बेटा उसको बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। दिस इज एक्स स्क्वायर एंड दिस इज एक्स। कोफिशिएंट किसका पूछा है? एक्स स्क्वायर का। तो एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ नंबर कौन है? 1 है। जिसके आगे कुछ नहीं होता ना उसको हम 1 मेंशन करते हैं। तो आप क्या लिखोगे? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1। इसमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज -1। देखो एक्स स्क्वायर के साथ कौन है? -1। कांस्टेंट टर्म कौन है? 2। कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब क्या है? +1। इसके अंदर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? π/2। यहाँ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है? यहाँ एक्स स्क्वायर की टर्म ही नहीं है, तो यहाँ हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 0, क्योंकि यहाँ टर्म ही नहीं है तो उसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? 0। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 कहते हैं गिव वन एग्जाम्पल ऑफ ईच ऑफ द बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ ए मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। ओके, देखो जब चैप्टर का इंट्रोडक्शन किया, बाइनोमियल क्या होता है? ए पॉलिनोमियल हैविंग 2 टर्म्स, उसको बोलेंगे पॉलिनोमियल। बाइनोमियल, लेकिन अब इसने डिग्री बता दी कि ऐसी बाइनोमियल बतानी है जिसकी डिग्री क्या हो? 35। ओके, इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? बाइनोमियल बनाएंगे तो px, एक बनाई x की पावर 35 + 2, 2 टर्म्स है, डिग्री कितनी है? 35। दूसरा बनाना है, 2 पूछे है ना, 1 ही पूछा, आप कितने भी बना सकते हो। दूसरा बनाई gx = x की पावर 35, 3x की पावर 35 - 2, सो मैनी इनफाइनाइट पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या होगी? 35। अब उसने कहा मोनोमेल, मोनो मतलब 1, मेल मतलब 1, मोनोमेल जिसके अंदर एक टर्म हो, वो पॉलिनोमेल जिसके अंदर एक टर्म। उसका एग्जांपल तो हमने बना दिया dx के अंदर क्या डाल दिया? एक ही टर्म डालनी है, x की पावर 100। दूसरी बना दोगे तो क्या? qx की में क्या लिख देंगे? y की पावर 100, एक ही टर्म तो है, 3y की पावर 100, qy लिखेंगे, qy 3y की पावर 100। तो ये क्या हो जाएंगी? इस तरह मोनोमेल भी कितनी है? इनफाइनाइट एग्जांपल्स हैं मोनोमेल्स के भी। ओके, जिसकी डिग्री क्या होगी? 100। नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर 4, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। डिग्री बताना है। अब डिग्री क्या थी? पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर। अब यहाँ वेरिएबल कौन है? x, और x की हाईएस्ट पावर को एक्सपोनेंट भी बोलते हैं, क्या है? 3। तो इसकी क्या हो जाएगी? डिग्री 3 डिग्री की पॉलिनोमियल को क्या बोलते हैं? क्यूबिक। इसकी डिग्री क्या है? 2 डिग्री की पॉलिनोमियल को क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक। इसकी डिग्री क्या है? 2। इसकी डिग्री क्या है? 1। और 1 डिग्री की पॉलिनोमियल को क्या बोलते हैं? लीनियर। और जिसके पास वेरिएबल नहीं होता, यानी हमारे जो मैथमेटिकल नंबर लिखे होते हैं उसको बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। और कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री होती है बच्चे 0, यानी इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? 0। इसकी डिग्री क्या हो जाएगी बेटा? 0। क्लियर है क्या? ओके, चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? देखो सॉरी, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। तो लीनियर किसको बोला था अभी? जिस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो? 1। क्वाड्रेटिक जिस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो? 2। और जिस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी? 3, उसको क्या बोलेंगे हम? क्यूबिक बोलेंगे। ओके, तो देखिए x² + x कितनी डिग्री है? 2, तो ये क्या हो जाएगी? क्वाड्रेटिक। क्या है ये? क्वाड्रेटिक। और टर्म्स कितनी है? 2 टर्म्स के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगी? ये बाइनोमियल।
ओके, यहाँ पर देखो कितनी टर्म्स हैं, दो दो सॉरी डिग्री कितनी है 3, वेरिएबल का एज पावर क्या है 3, तो ये क्या हो जाएगी क्यूबिक। और टर्म्स कितनी है दो, दो के टर्म्स के हिसाब से क्या हो जाएगी ये बाइनोमियल। यहाँ देखिए वेरिएबल का एज पावर क्या है 2, 2 डिग्री को क्या बोलते हैं क्वाड्रेटिक। और टर्म्स कितनी है 3, और 3 टर्म्स होती है उसको क्या बोलते हैं ट्राइनोमियल। ओके, यहाँ देखो वेरिएबल का एज पावर क्या है 1, 1 को क्या बोलते हैं लीनियर। यहाँ वेरिएबल का एज पावर 1 तो क्या है ये लीनियर। ओके, इसके अंदर दो टर्म्स है, दिस इज अ बाइनोमियल। इसके अंदर एक टर्म है, ये क्या है मोनोमियल। यहाँ देखो आर स्क्वायर, डिग्री कितनी है 2, 2 है तो उसको क्या बोलेंगे अकॉर्डिंग टू द पावर क्वाड्रेटिक। क्या है ये क्वाड्रेटिक। और टर्म्स कितनी है 1 तो मोनोमियल। ये क्या है क्यूबिक, क्या है ये क्यूबिक। और डिग्री कितनी है 3, 3 डिग्री के अकॉर्डिंग क्यूबिक। और टर्म्स कितनी है 1 तो ये क्या हो जाएगी मोनोमियल। तो ये हमने की एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट। ओके।